उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अधिवक्ता की अपहरण करने के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरा मामला बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बैदोलिया अजायब के रहने वाले अधिवक्ता चंद्रशेखर यादव की देर शाम स्कॉर्पियो सवार लोगों ने पहले अपहरण किया, उसके बाद उनकी हत्या करके इसी जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के चौरुआ के पास सड़क किनारे फेंक दिया गया। उनके साथ निर्ममता की गई है। इस पूरे मामले में जो वीडियो फुटेज और तमाम सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें उनको पहले उनकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद उनके शव को स्कॉर्पियो से रौंद दिया गया। उसके बाद तमाम सारे आला अधिकारी पुलिस के मौके पर पहुंचे हैं। शव को जिला अस्पताल में रखकर उनके परिवार के लोग आरोपितों की गिरफ्तारी तक जो है किसी भी कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़ने को बात कह रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं, उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल जो पूरी घटना निकलकर शुरुआती जांच में सामने आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो चंद्रशेखर यादव हैं, वो सिविल बार में अधिवक्ता हैं और उनकी बहन जिनकी शादी इसी जिले के हरैया थाना क्षेत्र के खमरिया गांव में हुई थी, उनकी बहन और उनके पति के बीच पारिवारिक जो है तमाम सारे विवाद चल रहे थे और उस विवाद को लेकर जो है मुकदमा चल रहा था। इनकी बहन की तरफ से कई सारे मुकदमे उनके पति और दूसरे परिवार के लोगों पर दर्ज कराए गए थे, जिसकी पैरवी जो है चंद्रशेखर यादव कर रहे थे और उसके एक मुकदमे में जो है कुछ दिन बाद फैसला आने वाला था, अंतिम फैसला आने वाला था। इस बात को लेकर दोनों परिवारों में लगातार तनातनी चल रही थी। आज शाम को जब ये जो चंद्रशेखर यादव अधिवक्ता है, वो कप्तानगंज से अपने घर की तरफ जा रहे थे और नारायणपुर के पास में स्कॉर्पियो सवार लोगों ने उनके बोलेरो को रोक करके उन्हें पहले ओवरटेक किया और उसके बाद उनके साथ चूंकि दो लोग थे, एक लोग और थे जो है चंद्रशेखर यादव के साथ, वो जब वहां पर विवाद शुरू हुआ तो पहले स्कॉर्पियो सवार लोगों ने चंद्रशेखर यादव के साथ वहां पर मारपीट की और उनका मोबाइल और दूसरे सामान सब तोड़ दिए। इसके बाद उनका स्कॉर्पियो में उन्हें उनका बैठा करके अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद पहले उनकी हत्या की गई और हत्या करके स्कॉर्पियो से लोग वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के चौरुआ के पास पहुंचे और वहां पर सड़क किनारे शव फेंक दिया गया। जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, उनका ये बताना है कि शव फेंकने के बाद कुछ दूर स्कॉर्पियो लेकर लोग गए, उसके बाद दोबारा फिर वापस आए और स्कॉर्पियो उनके ऊपर चढ़ा दिया गया। तो ये निर्मम हत्या की गई। इसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह, इसके अलावा सीओ और तमाम सारे आला अधिकारी और आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। उसके बाद वहां से उनको जिला अस्पताल पर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार के लोग और तमाम सारे अधिवक्ता वहां पर पहुंचे और लगातार परिवार के लोगों का ये आरोप है और जो अधिवक्ता की पत्नी है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो चंद्रशेखर यादव के जो बहनोई हैं, उनके बहनोई के जो भाई हैं और उनके भाई के तमाम सारे कुछ बेटे और अन्य लोगों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना में जिस स्कॉर्पियो का उपयोग किया गया है, उसकी पहचान हो गई, उसका नंबर पुलिस को मिल गया है और उसके आधार पर पुलिस की कई टीमों के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए और पूरे जिले की सभी बॉर्डर को जो है नाकेबंदी की गई है। वहां पर वाहनों की जांच की जा रही है कि जो स्कॉर्पियो अगर कहीं कोई दिख रही है, दूसरे वाहन कहीं कोई दिख रहे हैं, तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें वहां से आगे जाने दिया जा रहा है। तो ये बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। आज देर शाम पहले अधिवक्ता का अपहरण हुआ, उसके अपहरण करने के बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। जो आरोप है हत्या का, वो उनके सगे बहनोई और उनके परिवार के अन्य लोगों के ऊपर लगाया गया है। उनकी पत्नी और परिवार के तमाम सारे लोग जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में शव लेकर मौजूद हैं और वहां से हटने के लिए किस कीमत पर तैयार नहीं है। उनकी मांग ये है कि जब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक वो शव को लेकर वहां से नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन और तमाम सारे आला अधिकारी बड़ी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद हैं और परिवार के लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला जो निकल कर आ रहा है, जो हत्या की मुख्य वजह सामने निकल कर आई, उसमें बताया जा रहा है कि जो कई मुकदमे इनकी बहन की तरफ से उसमें दायर कराए गए थे, मुकदमे चल रहे थे, उसमें दहेज उत्पीड़न का मुकदमा था, पारिवारिक उत्पीड़न का मुकदमा था और तमाम सारे दूसरे विवाद को लेकर के मुकदमा चल रहा था और उसी मुकदमे की ये पैरवी कर रहे थे और बैदोलिया अजायब के रहने वाले थे और ये सिविल बार में अधिवक्ता थे। तो इस घटना के बाद से तमाम सारे अधिवक्ता भी जिला अस्पताल में पहुंचे हैं और पुलिस के अधिकारी जो है लगातार दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है, लेकिन किसी भी कीमत पर परिवार के लोग आरोपितों की गिरफ्तारी तक मौके से हटने को तैयार नहीं है। तो जो वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में घटना हुई है, लगातार जिले में हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है, हत्याओं की घटना को, और पुलिस की कई टीमें इसमें स्वाट, एसओजी, इसके अलावा कई थानों की फोर्स लगाई गई है आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए। गाड़ी की पहचान हो गई है, गाड़ी जिसके नाम से उसकी पहचान हो गई और तमाम सारे संभावित लोगों को चिन्हित किया गया है। जो चंद्रशेखर यादव किन किन लोगों के संपर्क में रहे, कहां कहां दिन भर वो गए, इन सभी लोगों को चिन्हित करके पुलिस टीमें उस पर लगातार काम कर रही हैं और पूरी घटना के 1 घंटे बाद से ही पुलिस टीमों की दबिश शुरू हो गई है। कई लोगों को चिन्हित किया गया है और ये माना जा रहा है कि अधिवक्ता के हत्याकांड का पर्दाफाश पुलिस जल्द से जल्द करने में जुटी हुई है, क्योंकि अगर इसी तरीके से जो है पुलिस इसमें कोई कार्रवाई अगले कुछ घंटों में या रात तक नहीं कर पाती है, तो कल अधिवक्ताओं की नाराजगी सामने आएगी
और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा जो बैदोलिया अजायब है, जो अधिवक्ता का घर है, वहां पर भी पुलिस टीमें जांच कर रही हैं। कई थानों की पुलिस लगातार जो संभावित ठिकानों पर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। 7:30 से पौने 8 बजे के बीच में हम लोग को 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि यहाँ थाना वोल्टरगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं जिनको घायल अवस्था में गिरे हुए हैं। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग मौके पर पहुँचे तो पूरा प्रकरण ये समझ में आ रहा है कि ये चंद्रशेखर यादव नाम के व्यक्ति हैं और इनके जो रिश्तेदार हैं, इनकी पत्नी, इनकी बहन के पति, उनसे इनका विवाद चल रहा है। क्योंकि उन लोगों के बीच में कोर्ट में मामला चल रहा है पारिवारिक विवाद का, जिसकी पैरवी ये कर रहे थे। उसको लेके इनके बीच में लगातार रंजिश थी, जिसके क्रम में आज इन लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ है और उस गाड़ी में विपक्षी इनको लेकर आए यहाँ पर और घायल अवस्था में इनको गिरा दिया यहाँ पर। तत्कालीन सूचना पे इनको मौके से अस्पताल भेजा गया, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। और इसमें जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं, उनके नाम आ गए हैं। वो इनके बहन के पति हैं और उनके बड़े भाई, उनके लड़के हैं और कुछ और लोग भी हैं। इसमें सभी के नाम आ गए हैं। इसमें बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। मुकदमा लिखवाया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। कानून व्यवस्था संबंधी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। थैंक यू।